वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में हो जाए तैयार खुशाबदीद, बहुत मजे की गपशप होने वाली है क्योंकि जी टेक्नोलॉजी जब आ जाती है हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी अब क्या होने वाला है। अभी बाज़ों का जब ये बातें कर रहे होते हैं ना, अक्सर हम क्यों थोड़ा सा ऐसे ऐसे दूर दूर भाग रहे होते हैं टेक्नोलॉजी से, क्योंकि अक्सर औकात हमें हो रहा था ये कहते हैं कि अच्छा जी अब सबीन और तौसीक की शायद ज़रूरत ना पड़े, हम इसको भी वर्चुअल कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि ना भी हो तो राइजिंग पाकिस्तान चल सकता है। सो अब हमारा से पूछते हैं कि क्या ये मुमकिन है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सबसे पहले तो नाइस हेयर कट। आज मेरे ख्याल में अभी ये सिलसिला शुरू हो गया, फातिमा ने भी हेयर कट करवाया, बहुत अच्छा। उन्होंने बालों को इतना शॉर्ट नहीं करवाया, बट वो जो हम उनकी एक लुक देखते आ रहे थे उससे एकदम से एक सडन चेंज हमें नजर आया। चेंज, आई थिंक चेंज इज ऑलवेज गुड। और मुझे तो बड़ा लाइट सा फील हो रहा है और यू नो मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे लगा तौसीक और मैंने सबको कह, तौसीक ने पहले मुझे कहा, मुझे कह के बाल शॉर्ट, मैंने बाल शॉर्ट कराए, फिर फातिमा ने शॉर्ट कराए, अब हमारा अगला टारगेट कौन सा उनका। अच्छा जी, हमारा आज क्या सीन है टेक्नोलॉजी का? अच्छा, जैसे आप बात कर रही थी कि आप और तौसीक गायब ना हो जाए, तो नहीं, यू आर लाइक द ब्यूटी ऑफ दिस शो, तो नहीं होते आप कहीं गायब। हाँ, मैंने सेट जरूर गायब कर दिया था, याद है आपको? एक दिन मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल सेट हो सकता है और आप 3D उसके थ्रू जो है, ऑगमेंटेशन के थ्रू जो है वो आप इसको सेट कर सकते हैं, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो पहले आपने क्लैरिफाई कर दिया, उसके बाद अगली बात करते हैं। अच्छा जी, कि होस्ट इधर ही है, होस्ट की नहीं जा रहे जी। अब हमारा आप हमें अब पसंद आई है। आज के टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, हमारी आज सबसे पहली टेक्नोलॉजी है एयरबड्स। ठीक है, ठीक है। अब एयरफोन्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वायर्ड, वायरलेस, हर तरह के एयरफोन्स आ चुके हैं। और मैं आज जो रिसर्च करके आई हूँ वो एक बहुत ही यूनिक किस्म के एयरबड्स थे। एंड व्हाट दे डू इज़ ट्रांसलेशन। हम लोग नॉर्मली एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं और मल्टीलिंगुअल पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कि अच्छा उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो वो दे टाइप नॉर्मली और फिर टाइप बैक करते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा इसका ये मतलब था। ठीक है। अब हेडफोन्स आ चुके हैं और उसके थ्रू जो है वो ट्रांसलेशन होगी। अच्छा, और उसी टाइम होगी। ये नहीं कि मतलब आपको कोई विजुअल देखना है, कुछ करना है, आपने एयरफोन्स लगाए हुए हैं, आप बोल रहे हैं और वो आपकी वॉइस को ट्रांसलेट करके ठीक है अगले बंदे को बता रहा है कि उसने क्या बोला है। ओके, तो इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये चीज अब इंट्रोड्यूस हुई है, ये एग्जैक्टली। अच्छा जी, हम जरा पिक्चर्स हमें कंट्रोल रूम अगर दिखा सके तो हम साथ साथ देखते हैं कि एयरबड्स दिखते कैसे हैं। ये देखें जी। अच्छा जी, हमारा थोड़ा इलैबोरेट। अच्छा, ये नॉर्मल एयरबड्स हैं, बिल्कुल जैसे आजकल हम यूज कर रहे हैं एयरपोर्ट्स एयरबड्स, तो ये नॉर्मल वो है। इसका नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारे पास। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बाय डायरेक्शनल साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो रही है। जैसे मैंने कहा कि उसी टाइम, मतलब आपको वेट नहीं करना, आपको कोई विजुअलाइज चीज नहीं देखनी, आप जो बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट होके अगले को सुनाई दे रहा है और जो अगला बोल रहा है वो ट्रांसलेट होके मुझे सुनाई दे रहा है। कैसे वैसे अमूमन तो हम देख रहे होते हैं ना, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कॉल सुन रहे होते हैं, हमने एयरबड्स को कनेक्ट किया होता है अपने फोन के साथ, ये किस तरह से वर्किंग इसकी करती है? अच्छा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहा होगा कि दो एयरबड्स आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा या आपने अपने लगाए हुए? इस तरह ऐसा नहीं है। एक पेयर है जिसका एक एयरबड जो है वो आपने लगाया हुआ है और एक मैंने लगाया। ओके, ठीक है। हाँ, तो यही पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अगर दो लोगों ने अपने अपने एयरबड्स लगाए हुए तो ट्रांसलेट कैसे कर रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, नहीं, उन्होंने एक एक एयरबड लगाया हुआ है। जैसे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक एक एयरबड है और अगर मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ या मैं ट्रांसलेट मतलब कुछ भी बोल रही हूँ तो ट्रांसलेट होके आपको आपकी लैंग्वेज में वो होगा। ओके, जबरदस्त। अच्छा, इसकी भी ऐप होगी यकीनन। एग्जैक्टली। ऐप अमूमन हम जितनी चीजें भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसमें हम यही बता रहे थे कि अब ऐप से कंट्रोल हो रही है, ऐप से कंट्रोल हो रही है। और इसमें यू कैन सिलेक्ट द लैंग्वेजेस एज वेल। बहुत हुआ तो आप 2 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी उर्दू है और किसी और बंदे की फ्रेंच है, ठीक है, तो मैंने 2 लैंग्वेजेस इस तरह सेलेक्ट की। उर्दू से ट्रांसलेट करना है फ्रेंच को, फ्रेंच से ट्रांसलेट करना है उर्दू को, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है। अच्छा, उस ऐप में ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि किस लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है और उसी टाइम पे ये वर्किंग कर रहा होता है। एग्जैक्टली। सो आई बिलीव कि ये तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन कहते हैं ना, कम्युनिकेशन इज द की। सो आप कहीं पर ट्रेवल करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो बैरियर होता है वो लैंग्वेज का ही होता है कि अपनी जुबान नहीं होती, समझ नहीं आ रही होती, आपको बोलनी नहीं आ रही होती। सो मेरे ख्याल में ये अब लोग बगैर किसी हेजिटेशन के दे कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, सुकून से जाएं, बिल्कुल फ्री होके, और आपके पास सिर्फ ये एयरबड्स होने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ना सिर्फ ट्रैवलिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू पाकिस्तान एज अ टूरिस्ट,
और डेलीगेशंस आती हैं, हमारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं और वो इधर जब विजिट करते हैं तो उसमें भी लैंग्वेज बैरियर आता है और फिर वो ट्रांसलेटर ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा कोई बंदा होना चाहिए साथ। तो आई थिंक उसके लिए बहुत अच्छा है कि जब मीटिंग्स करनी है, इस तरह का कुछ करना है, तो दीज ईयरबड्स आर वेरी गुड फॉर देम। एग्जैक्टली। सो हमारे जितने भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, या आप जा रहे हैं अटेंड करने या फिर कोई डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ऑफिशियल लेवल पे भी अच्छी तरह से इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। सो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी हमें जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें नजर नहीं आता। एग्जैक्टली। और इसके आगे 3 मोड्स भी हैं। इसके 3 मोड्स दिखाते हैं। ठीक है, इसके मोड्स देखते हैं 3। स्लाइड दिखाई जाए प्लीज। ये ले। अच्छा, सबसे पहले है सिम्यूल मोड। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि एक बंदा एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ है और उन्होंने एक ईयरबड लगाया हुआ है। ये इस मोड में होता है ये कि आप कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हो, ठीक है, किसी से, और वो कॉन्टिन्यूसली आपको मतलब एक कॉन्टिन्यूस कन्वर्सेशन चल रही है जिसमें ट्रांसलेशन साथ साथ हो रही है। ठीक है, ठीक है। एक ये मोड है। नेक्स्ट मोड करिएगा। ठीक। अब इसमें जो है दिस मोड इज बेसिकली फॉर अ नॉइजी इन्वायरमेंट, जिधर बहुत क्राउडेड है, मॉल्स हो गए या कहीं भी एनीवेयर, तो इसमें आप बेसिकली करते हो कि आप टैप करते हो अपने आपने जो भी हैंड्स फ्री हेडफोन लगाया हुआ है, और उस पे ये है कि जब आप टैप करते हो यू स्टार्ट स्पीकिंग, आपने बोलना शुरू किया, देन वॉकी टॉकी की तरह, और फिर आपने टैप बैक किया, आपकी वॉइस कंप्लीट हो गई, फिर अगला बंदा बोलेगा, एंड दैट्स हाउ द कन्वर्सेशन। वेरी नाइस। तो उस दौरान अगर कोई भी नॉइस आ रही है तो आप उसको कैंसिलेशन है, नॉइज कैंसिलेशन है, नॉइस कैंसिलेशन है। yes. ये बहुत अच्छा है जी जनाब, जबरदस्त। तो और इसका तीसरा भी एक मोड है। थर्ड मोड इसका दिखाया जाए, स्लाइड अगर हमें मिल जाए। ये नहीं जी, स्पीकर मोड। अच्छा, जैसे आपने बात की थी ट्रेवलिंग की, क्या हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं और अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और उसके मेन्यू से रिलेटेड या उससे किसी बंदे से बात करनी है या कुछ भी ऐसा है, तो अब इसमें तीसरा मोड ये है कि मैं बोल रही हूँ और अगला बंदा जो है वो मेरी एप्लीकेशन के थ्रू ऑडियो सुन सकेगा। ठीक है, ट्रांसलेट होके वो ऑडियो उस बंदे को सुनाई देगी, या मैं टेक्स्ट पे उससे बात कर सकती हूँ, जैसे हम नॉर्मल गूगल ट्रांसलेशन में बात करते हैं, मैं बोल रही हूँ और वो टेक्स्ट के थ्रू जो है वो उसको नजर आएगा। अरे वाह, तो मेरे ख्याल में तो आपको एक ईयरबड्स लेने की जरूरत है और आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सुनना जिनको नहीं पसंद वो टेक्स्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और वही लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करके। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक इन्वेंशन है। मेरे ख्याल में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आए तो हमें बड़ी खुशी हो रही होती है। एग्जैक्टली। तो ये आप बहुत जबरदस्त चीज लेकर आई हैं। हमारा ये कब तक अवेलेबल होगी? ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, जो है ये Q4 तक आएगी, Q4 तक आएगी। ठीक है, अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ है, ये मार्केट में है, ऑलरेडी अवेलेबल है, गोइंग ऑन, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी तक नहीं है। पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आ जाएगा। चलिए, ये खुशखबरी है हम सबके लिए, हम सबके लिए, मैं कहूँगी आप सबके लिए नहीं, सिर्फ इसमें हम भी शामिल हैं। आज हम खुलेआम हम कह रहे हैं अच्छा जी ये टेक्नोलॉजी में बहुत पसंद आई। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हमारा? अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कुकिंग या यू आर इनटू बेकिंग या इस तरह कुछ करती हैं? आई विल नॉट प्रिटेंड। नहीं, डिड यू इवन ट्राई कि मतलब कभी मैं कुछ ये बनाऊं या रेसिपी कोई फॉलो करूं? हमारा मैंने जब ट्राई किया है, मेरा इंटरेस्ट लूज ही इसी वजह से हुआ है कि अगर मैंने कभी जिंदगी में 1 या 2 मरतबा ट्राई किया कोई चीज बनाने की तो वो बहुत खराब बनी है और मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ भी बनाऊंगी वो खराब होगा, इससे बेहतर है कि कुछ बनाया ना जाए, मत बनाओ। अच्छा, ये कुछ हम जैसे लोगों के लिए ही है ये टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है मेरी मिक्सर। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम रेसिपी फॉलो करते हैं लेकिन अमूमन जो है वो क्वांटिटी जो है वो आगे पीछे हो जाती है और फिर हम कहते हैं अच्छा इसकी रेसिपी तो इसके बड़े मजे के बने थे और मेरा तो जो है वो उस तरह से नहीं बना। तो टेस्ट में भी फर्क है और क्योंकि क्वांटिटी नहीं सही थी और जो मिक्सिंग का तरीका है या आपने जो इंग्रेडिएंट्स जिस तरह डालने थे वो उस तरह नहीं डाले, ऐड नहीं किए ना। तो अब एक डिवाइस है मिक्सर, हम स्लाइड पे भी देख सकेंगे इसको, इसकी स्लाइड्स हैं। बिल्कुल जी, हमें स्लाइड दिखाई जाए कि स्मार्ट मिक्सर दिखता किस तरह के, अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे, एक मरतबा दोबारा दिखाया जाए। ये देखें जी, ये स्मार्ट मिक्सर है। ये क्या करता है स्मार्ट मिक्सर? इससे नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। इसमें बेसिकली इसमें भी 3 किस्म के मोड्स हैं, ठीक है, जिसमें वो आपके स्केल का एक मोड है, टाइमर का एक मोड है, ठीक है। इसको आप एलेक्सा गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको वॉइस कमांड्स दे सकते हैं, नॉट ओनली कि आप इसको जो है वो सिर्फ बटन प्रेस करें या आप इसके साथ प्ले अराउंड करें, नहीं, आप इसको वॉइस कमांड्स के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं इन केस यू आर डूइंग समथिंग एल्स। फिर इसमें गाइडेड रेसिपीज भी हैं, जैसे अगर आपने कोई केक बेक करना है या आपने किसी भी चीज़ को मिक्स करना है या आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें उसकी जितनी क्वांटिटी की रेसिपीज हैं आप वो क्वांटिटी डालते रहेंगे, ऊपर स्केल शो होगा, इतने आपने केजीज डाला, इतना टेबलस्पून डाला है, इतना ये डाला है, उससे ये पता चलेगा कि क्वांटिटी आपकी सही है। और एक होता है ना कि
आपने ज्यादा मिक्स नहीं किया उसको। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे केक जो है वो सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपने जो अंडे को वो मिक्स किया है या इस तरह कुछ किया। आपको बनाना आता है जैसे हमारा बता रही है, मुझे बता रही है, मैं तो ब्लैंक बैठी भी हूँ। हाँ नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं प्रॉपर। हाँ, तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी, जस्ट बिकॉज आपका एक प्रॉपर अगर गाइडेड आपकी रेसिपी है उधर, तो आई थिंक नथिंग इज स्पेशली हमारा जब आप बिजी हैं, आप बाकी की चीजें कर रहे हैं, साथ साथ आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे और वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपके सारे काम कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ ऑल इसमें जो वॉइस कमांड्स वाला मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी थी कि इफ यू आर लाइक वॉशिंग डिशेस और डूइंग समथिंग एल्स, तो आप जो है आपका जो रेसिपी है वो रेडी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है, एंड यू कैन थिंग्स डू ऑन योर ओन, मतलब आप खुद से सब कुछ एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ ये भी है कि आपको उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी मिलेंगे, आपको रेसिपीज मिल रही होंगी, सो वो रेसिपीज आप इजीली वहां से फॉलो कर सकते हैं कि आप उस टाइम पर एक लैपटॉप साथ रखें और आप यूट्यूब पे जाएं। अमूमन लोग इसी तरह से कुकिंग कर रहे होते हैं, रेसिपी फॉलो करनी है तो आपने साथ ही वीडियो ऑन की हुई और साथ साथ आप अपना काम कर रहे हैं। तो ये आपको सारी चीजें एक मिक्सर में मिल सकती हैं जो कि आप इजीली उसको यूज करते हुए। पे बेकिंग के, कुकिंग के जितने भी लोग इस वक्त शौकीन हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, अक्सर बच्चों को बेकिंग का मैंने बहुत शौक एक्टिविटी होती है, तो मैं कहा बच्चों के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज है। एग्जैक्टली। लोगों को कुकीज बैटर बनाने का, केक बैटर्स बनाने का इतना शौक होता है कि वो मतलब बने बनाए तो ले लेते हैं उधर से, लेकिन उसमें जो बाकी चीजें ऐड करनी होती है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमारा ये भी ऐप से कंट्रोल होगा। क्या चीज? स्मार्ट मिक्सर। हाँ, यस, ऐप से भी कंट्रोल है। जैसे मैंने गूगल और एलेक्सा का कहा, वो ऐप से ही कंट्रोल हो रहा है। उसको आप कनेक्ट करते हो और उसके बाद आप इसको वॉइस कमांड्स देते हो, तो एग्जैक्टली इसकी एप्लीकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें गाइडेड आपकी रेसिपीज का ऑप्शन भी है, जिसको आप ओपन करके इसमें ढेर सारी रेसिपीज आती हैं, आप उसको क्लिक करें और वो उस तरह इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू फॉलो। बेसिकली एक मिनी रोबोट टाइप थिंग है जिसको आप कमांड्स दोगे और वो उस पे काम करेगा। ठीक है जी, जबरदस्त। yes. इसके अलावा और कोई चीज है इसके बारे में जो रह गई हो? नहीं। मैं भी वही सोच रही थी, इतने सारे फीचर्स रह के गया इसके अंदर। आई होप ये भी बहुत जल्द अवेलेबल, मेरे ख्याल में ये तो अवेलेबल होगा। अवेलेबल है, हाँ, अवेलेबल चल रहा है, हाँ। पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आ जाएगा, जो yes, कि बेकिंग के शौकीन जितने भी लोग हैं, कुकिंग के शौकीन जितने भी लोग हैं, वो सब इसको ले सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली मेरे ख्याल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर बैठी खवातीन या मर्द जो भी अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं बेकिंग का, और फिर हम देख रहे होते, तो उनके लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज है कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें तैयार कर सकते हैं और आपका टाइम उस तरह से वेस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्या मैंने सुना है, मैं आज सबको बता रही थी, मैंने कहा बाकी की सारी टेक्नोलॉजीज अपनी जगह, लेकिन हम हमेशा बताते हैं व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टा के बारे में, फेसबुक के बारे में। तो आज जरा स्नैपचैट लवर्स के लिए हम कुछ लेकर आए फीचर्स कि स्नैपचैट नया क्या करने जा रहा है। वो आप बताने तो नहीं वाली कि स्ट्रीक किस तरह से ना टूटे? नहीं, मैं बिल्कुल मैं स्ट्रीक्स के खिलाफ हूँ। खिलाफ है? क्यों? ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब आप जो है वो बल्कि मैं इसके एक मीम भी पढ़ रही थी कि मतलब आप पर्दे की पिक्चर और टेबल की पिक्चर और ये हमने सब कुछ देख लिया है, सेंड मी समथिंग न्यू, तो मतलब वो स्ट्रीक्स आर लाइक वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम। हमारा को लगता है कि टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें एंग्जाइटी में देखा है। सबीर, वो ट्रेवल के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा तो तुम मेरी जगह स्ट्रीक सेंड कर देना, आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं। People are very getting crazy about it। मतलब वो बहुत ज्यादा जब एक चीज एक्सट्रीम हो जाती है ना, it's not good I think। तो ये मैंने ये लेवल भी देखा। तो ये देखे ना, हम जो कहते हैं टेक्नोलॉजी आपके दिमाग को कंट्रोल करी है, exactly। तो वो इस तरह से कंट्रोल करी होती है। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा किया जाता है। exactly। हमेशा हम यही बात करते हैं, चाहे कुछ भी है, सोशल मीडिया है आपके पास, आप कुछ भी इस्तेमाल करें, जब आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो आपके लिए बुरा होगा। और मैंने एक टाइम पे ये चीज भी एक्सपीरियंस की कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा, उनका जो है वो स्ट्रीक टूट गई थी, फिर उन्होंने प्रॉपर तरीका बताया कि इसमें जो है ना वो स्ट्रीक जो है वो इसको प्रॉपर ईमेल करते हैं, उनको ऑफिशियल ईमेल लिखें कि मेरी स्ट्रीक टूट गई है और इसको जो है वो रिवर्ट बैक कर दे। ओह गॉड, मैं इससे ज्यादा सुनना नहीं चाहती। हम पहली स्लाइड दिखाई जी हमें, हम फीचर्स पे बात करते हैं, इससे ज्यादा मुझसे सुना नहीं जा रहा है। अच्छा जी, स्नैपचैट ट्रिक्स एंड ट्रिक। ड्रॉ इन डिटेल बाय टर्निंग ऑन योर फोन जूम फीचर। ठीक है। अच्छा, ये फीचर जो है अदर देन स्नैपचैट भी ये एंड्रॉयड फोन्स में और बाकी फोन्स में भी है, एंड इट्स अ वेरी यूनिक एंड गुड फीचर फॉर ऑल दोज पीपल जैसे जिनके नज़र के चश्मे या दूर के चश्मे होते हैं, उनके लिए इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, हाँ, इट वर्क्स लाइक दैट। आप सेटिंग्स में जाते हो, आप एक्सेसिबिलिटी सेलेक्ट करते हो, टैप विजन, फिर मैग्निफिकेशन में जाते हो और इनेबल जूम। जबरदस्त। और जो आपका
फ़ोन का नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसमें आप होम बटन प्रेस करते हो या आप रीसेंट ऐप्स वाला वो करते हो, उसमें सबसे कॉर्नर पे जो है ना एक बंदा बना हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है, उस तरह का एक आइकन आएगा, उसको आप प्रेस करते हो तो वो आपको जूम कैमरा दिखा देता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये अभी अपकमिंग फीचर है या ऑलरेडी हो चुका है? कब का है? हो चुका है। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था। मेरे और जब मैंने स्नैपचैट डाउनलोडेड भी नहीं है, आपको पता है? अच्छा मैं इतनी ओल्ड स्कूल हूँ। नहीं, आई थिंक दैट्स फाइन। मतलब ओल्ड स्कूल नहीं होता है, जितनी आप एप्लीकेशंस वो करते रहेंगे उतनी आप परमिशंस आप वो होते रहेंगे ना, पब्लिक होते रहेंगे। आपकी परमिशंस, जैसे मैंने शो में भी डिस्कस किया है कि डिफरेंट परमिशंस होती हैं, आप उसको अलाउ करते रहेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। वेरी आई थिंक इट्स गुड। या जबरदस्त। इसमें एक छोटा सा आइकन बना होगा कॉर्नर पे, बंदा टाइप बना होगा, वॉकिंग गाय, ठीक है, आप उसको क्लिक करोगे और उसमें जो है वो डायरेक्टली आपको मैग्नीफाइंग ग्लास खोल के दे देगा और आप कोई भी चीज जूम करके देख सकते हो। इट्स नॉट जस्ट आपको अपने चश्मे की जरूरत नहीं है उस टाइम पे, नहीं है, स्पेशली जब बिल्कुल आप भी रात नहीं में है। इस्तेमाल करें, जो कि हम Exactly. मना करते हैं रात में फोन का इस्तेमाल ना करें। Exactly. लेकिन अगर आपको करना पड़ रहा है और मे बी आप अपना टाइम किल करना चाह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो उसमें आपको ऐनक लगाने की जरूरत नहीं है, अपने चश्मे आप नहीं लगाएं, साथ में आप ये फीचर इस्तेमाल कर इवन सकते जो हैं। बड़े हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सी, तो वो भी उनके लिए भी काफी उनके लिए भी हाँ, काफी फायदेमंद है। अच्छा जी, Yes, अगला next. फीचर क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चेंज द अलाइनमेंट एंड टाइप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, इसमें ये कि आप स्नैपचैट खोलते हैं, आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप कोई भी ऊपर कैप्शन टाइप करते हैं, ठीक है, आप उस कैप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन यू हैव ऑप्शन टू हाईलाइट दैट टेक्स्ट, ठीक है, आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट कलर्स में कर सकते हैं और अब तो ये भी है कि आप डिफरेंट उसके स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आप उसको आगे पोस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने अपने टेक्स्ट में कोई चीज़ हाईलाइट करनी होती है टू मेक इट इम्पोर्टेंट, या कोई बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, एनीथिंग। तो ये फीचर एक जबरदस्त। नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास? पिन एन इमोजी ऑन अ मूविंग टारगेट। अच्छा, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इफ़ यू वांट टू पोस्ट समथिंग और उसमें आप चाह रहे हैं कि या इवन फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर करें और उसमें अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी आपके ऑयली हेयर हैं या यू डोंट वांट टू शेयर योर फेस और व्हाटएवर, तो उसमें या प्राइवेसी का कंसर्न है कोई, तो उसमें ये होता है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी अपना वो स्माइली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इमोजी सेलेक्ट करते हैं और देन आप उसको रीसाइज करें अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। लाइक आपने कोई भी चीज बनाई है और आपने, जैसे मेरा अपना फेस है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अभी स्क्रीन पे भी जैसे नजर आ रहा है, मैंने उसको सेट किया है एंड उसके बाद जो है आप उसको पिन कर देते हैं। जब आप उसको उस पर लगा देते हैं तो वो स्टिक हो जाता है, आप उसको टैप एंड होल्ड करें फॉर द टाइम बिंग और उसके बाद जो है वो आप उसको देखेंगे कि जब आपकी वीडियो चल रही होगी तो वो साथ साथ आपके मूव कर रहा होगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। जबरदस्त। इस वक्त पिक्चर पे हम देख सकते हैं इमोजी, ये तो बहुत कूल है। खुश भी है, चश्मे लगे हुए, लेकिन आप अपने लिहाज से अगर आप सैड है तो आप सैड इमोजी भी बना सकते हैं और उस टाइप पे आप जितनी बातें कर रहे होगे, चाहे वो खुशी वाली भी हो तो वो सैड ही लग रही होंगी और एंग्री है तो एंग्री, खुश है तो आप खुश वाली, कूल लगना चाहते हैं तो आप ये इमोजी भी दिखा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास। अच्छा, हाउ टू रीड स्नैपचैट मैसेजेस विदाउट देम नोइंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने किसी को अगर नहीं बताना कि आप कौन है, नहीं आप कौन नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिए बट आपने रीड भी कर लिए और आप उसको पता भी नहीं लगने देते, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि अच्छा मुझे रिप्लाई बैक करना पड़ेगा और यू नो इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपने बस उसको नहीं पता लगने देना कि मैंने उसका मैसेज रीड कर लिया। आपने ये व्हाट्सएप वालों ने हमारे ऊपर बहुत करम किया हुआ है। इसको मैं कहूँगी व्हाट्सएप का बहुत नवाजिश है हमारे ऊपर, ये कि हम आराम से ब्लू टिक ऑफ कर सकते हैं और ऑफ कर देते हैं तो अब वो सुकून में आ जाते हैं कि चलें ठीक है, नहीं भी रिप्लाई का किसी को पता ही नहीं है कि आपने पढ़ा है, तो अभी स्नैपचैट पे भी आ गया। एग्जैक्टली, स्नैपचैट पे आ गया और इसमें जो है वो एयरप्लेन मोड के थ्रू आप जो है वो जाके अपने मैसेजेस या कुछ भी है वो पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप उसको कैशे उसकी क्लियर करें स्नैपचैट की एंड देन यू आर गुड टू गो। वेरी नाइस, जबरदस्त। हमारा आज तो एक से बढ़ के एक चीजें आप हमारे लिए लेकर आई हैं। मेरे ख्याल में जो आप एक हफ्ते के बाद आती है, पूरा हफ्ता आप ये सारी चीजें ही गैदर करी होती है, इकट्ठी करी होती है साथ साथ। क्योंकि चले जबरदस्त, आई रियली होप कि इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी का मुस्बत जो है वो यूज करते जाएं, इसको पॉजिटिवली हम लोग इस्तेमाल करें, ना कि ये कि हम इसके नेगेटिव यूज करें। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट के जानिब। हमारा थैंक यू सो मच आपके सेगमेंट के लिए, लेकिन आप अभी हमें ज्वाइन करेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट के लिए भी। तो सबसे पहले जी बढ़ते हैं आपके सेगमेंट की जानिब और उसमें आपको पहले तस्वीर हम दिखाएंगे। सबसे पहले जी हाफिज अरशद मलिक ने हमें आज़ाद कश्मीर से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी हमें अरशद ने क्या भेजा है, कहाँ से। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या बात है।
क्या खूबसूरत मंजर है। आई रियली होप कि इसमें फ़िल्टर्स का इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर ये फ़िल्टर का इस्तेमाल इसमें किया भी गया है तो इतनी खूबसूरती से कि ये सारी इमेजेस बहुत अच्छी लग रही हैं। वाह जी, आज हमारा हमने सबको टास्क दिया था कि आपके इलाके में इस वक्त सर्दी के क्या हालात हैं, आप हमें पिक्चर्स बना के भेजें। अच्छा, चाहे वो ठंड है, स्पेशली जिन इलाकों में स्नोफॉल हो रही है, बर्फ पड़ी है, वो हमें जरूर बताएं कि इस वक्त उनके इलाका कैसा लग रहा है बर्फ में। वेरी नाइस। ठीक है, तो हमें ये अरशद ने पिक्चर भेजी, मैंने कहा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं ताकि आप मेरे साथ साथ एंजॉय करें। ओके, थैंक यू सो मच अरशद। हफ्सा ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। स्नोफॉल तो नहीं आई, देखते हैं क्या आया। ये खूबसूरत मंजर इस्लामाबाद का हमें, अच्छा इस्लामाबाद से भेजा है, लेकिन ये कौन सी जगह है ये हफ्सा ने हमें नहीं बताया। ये हफ्सा में ज़रूर बताएं क्या ये इस्लामाबाद का कोई इलाका है या फिर ये कोई और शहर है पाकिस्तान का, लेकिन बहुत खूबसूरत मंजर है ये। हफ्सा थैंक यू सो मच। हमें जी परिवश ने पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। शहर हमें नहीं पता, लेकिन देखते हैं जी हमें क्या रिसीव हुआ है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी, क्या बात है। ये हिम्मत है सबकी। मैंने कहा था सुबह सुबह सब अपने बिस्तर से उठें, आपने निकलना है अपने कंबल से, रजाई से आप निकलेंगे और उसके बाद आप बाहर निकल के पिक्चर से, ये देखें जी, ये इसे कहते हैं डेडिकेशन। ओह वेरी नाइस, वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी। परिवश थैंक यू सो मच। मोहम्मद रमजान ने पंजाब से पिक्चर भेजी, आइए देखते हैं जी पंजाब से हमें क्या रिसीव हुआ है। वाह जी वाह, जहाँ उन्होंने कहा हम नेचर दिखा रहे हैं, बर्फ दिखा रहे हैं, वहीं पर आपको खूबसूरत सा आर्ट वर्क भी दिखाया है। थैंक यू सो मच रमजान। अच्छा जी, हम जरा बढ़ेंगे अब मैसेजेस की जानिब। सोशल मीडिया मैसेजेस हमें जो रिसीव हुए हैं, खदीजा ने हमें रवात से मैसेज भेजा है। खदीजा कहती हैं कि वाओ ज़बरदस्त, क्या बात है जी, कल के प्रोग्राम की दोनों बहनों की जो परफॉर्मेंस थी मज़ा आ गया। बिल्कुल जी, हमें फ्लोरेंस और आयडा ने कल बहुत अच्छी, एक ने गिटार पे परफॉर्म किया, एक ने वायलिन बजाया, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू सो मच खदीजा। सलीम खान ने हमें साहिवाल से याद किया। सलीम कहते हैं कि जनाब सबीन आपी, हम सब फैमिली मेम्बर्स आपका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे अच्छा सेगमेंट गुड न्यूज़ वाला सेगमेंट है, जिसमें हमें नई उम्मीद मिलती है। इसमें गुड न्यूज़ वाले सेगमेंट में सलीम अपनी भी जिम्मेदारी आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, और वो जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप भी अपने इलाके में कोई भी ऐसी खबर है जो कि आप चाहते हैं कि गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बने, तो वो आप हमें ज़रूर भेजेंगे। आकिब हुसैन ने हमें पिंड दादन खान से याद किया है। आकिब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कल के प्रोग्राम में आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुस्बत तरीके से सबका आगाज़ करना चाहिए, मुफीद है सेहत के लिए भी और आस पास के लोगों के लिए भी। इंसान को हर एक से अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, हर एक से खंदा पेशानी से मिलना चाहिए। बिल्कुल जी ऐसा ही है आकिब, मैंने यही कहा था कि पॉजिटिव आपने अपनी सुबह का आगाज़ करना है और इर्द गिर्द ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर कोई उदास है तो उसको चीयर अप करें, और इसी तरह से आपने सबको साथ लेकर चलना है। अच्छा जी, हमें बिलाल ने भून कलां से याद किया है। बिलाल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने अपना नाम और शहर का नाम भी लिखा है, अब तो मेरा पैगाम शामिल कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी दिन तौसीक हैदर साहब को एज ए गेस्ट बुलाएं। बिलाल, ये आपने वो फरमाइश कर दी है जो कि मेरे और अमारा के दिल में अभी तक है, बिल्कुल, और ये हम चाहते हैं और ये हम कभी ना कभी करेंगे जिंदगी में। यस, जरूर, लाजमी, जब तौसीक हमारे हाथ आ जाएंगे। अच्छा जल्दी मैं जल्दी से कुछ मैसेजेस मैं शामिल करूंगी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। सारा ने हमें गिलगित से याद किया है। सारा कहती है मेरी तरफ से राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को सलाम। सबीना आपी, आपको और आपकी टीम की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। राइजिंग पाकिस्तान बहुत ही एक्साइटिंग शो होता है, मैं रोजाना अपनी फैमिली के साथ प्रोग्राम देखती हूँ। सारा थैंक यू सो मच। ये 2x पे चल रहा है टेक्नोलॉजी। ओके, नफीस अहमद ने कराची से याद किया है। नफीस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कल के प्रोग्राम में वायलिन और गिटार वाली बच्चियों ने कमाल परफॉर्म किया। हारून साहब ने, सुधीर साहब, मनु भाई, मेहनाज साहिबा को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया, और जमामा और फातिमा की हौसला अफजा बातें जो थी उन्होंने बहुत लोगों का हौसला बुलंद किया है, और जनाब बहुत सारी दुआएं इन्होंने भेजी हैं। थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद से हमें मोइज़ ने याद किया। मोइज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, सुबह सुबह आपकी एनर्जी देखकर मुझ जैसे सुस्त इंसान भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, मैं खुद भी एक्टिव हो जाता हूँ। मोइज़, यही मकसद होता है प्रोग्राम का, यकीन करें बहुत मुश्किल होता है लेकिन हम करते हैं आपके लिए। अच्छा जी, राबिया ने हमें हजरत से याद किया है। राबिया कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, $1 एडवाइस ये है कि जुमे को बाकायदगी से नाखून तराशना चाहिए, जो कि अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो बात नहीं सुनते मामा के दांतों से। अच्छा जी,
वो ओवरऑल जो मैसेज वो ये कह रही है कि अपनी हाइजीन का बच्चे किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, इस बारे में बात करें। बिल्कुल जी, ये एक टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीक का सिलेक्ट हो चुका है। नाम और शहर हमें नहीं पता, वो कहती है कि आप सब कुछ बता देते हैं बच्चों को, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं करते कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, खासतौर पर उन बच्चों को जो बहुत छोटे होते हैं। माएँ उनको इंगेज करने के लिए मोबाइल देती हैं, जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी हमारा नेक्स्ट जो वीक है उसका $1 मिलियन एडवाइस, हमारी एडवाइस नंबर 2 हो गई है ये। अच्छा जी, नायला सुल्ताना ने लकी मरवत से याद किया है। नायला कहती हैं कि मेरी तो $1 मिलियन एडवाइस ये है कि बड़े ख़ास जो वालिदैन हैं वो भी बच्चों से काम करवाना चाहें तो बच्चों को मतवज्जा करके, लेकिन फिर भी काम में बच्चों को हेल्पर बना दिया करें, क्योंकि अच्छा जी, ओवरऑल वो ये कहना चाह रही हैं कि आपने अगर बच्चों से काम नहीं करवाना तो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन उनको एज अ हेल्पर अपने काम में ज़रूर रखें ताकि उनको काम करने की आदत हो और प्रैक्टिकल लाइफ का पता हो। बिल्कुल जी, ये हमारी एडवाइस नंबर 3 है। आकिब हुसैन ने पिंड दादर खान से याद किया है। आकिब कहते हैं सबीन आपी, मैंने अपनी अम्मी को बता दिया है कि आज सबीन आपी आपसे $1 मिलियन एडवाइस लेना चाहती हैं, और वो पूछ रहे, तो अम्मी ने कहा कि बच्चों को बड़ों को एहतराम करना चाहिए, बच्चों को फजूल वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, बच्चों को अपनी तालीम पर भी तवज्जो देना चाहिए, ये हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। इतने सारे टॉपिक्स हमें मिल चुके साथ साथ, लेकिन सब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें से जिन चीज़ों पर हमने नहीं बात की हुई तो हमने एडवाइस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स्ट वीक हमारा जो है उसमें 5 एडवाइसेस अभी और भी हमें रिसीव हो रही हैं जो कि बेस्ट होंगी। हमें लगेगा कि हमें ये ऐड करनी चाहिए, तो इन पे हम ज़रूर बात करेंगे। हमारा थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ दिया। मैंने आपको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दे सकी मैं, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास वक्त बहुत कम था, लेकिन आपने मेरा साथ दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हम चलेंगे जब आप एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग फाइटर से। बुशरा इनका नाम है और इनसे बहुत मज़े की गपशप होगी। इस ब्रेक के बाद इनकी जर्नी जानेंगे, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।